माँ से मिलने गई थी ना, कैसी हैं अब? तान्या, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुमने और माँ ने मिलकर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। मैं तुम्हारी बहन हूँ, वो तकलीफ समझ सकती हूँ जिससे तुम गुजर रही हो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे खुशी है कि राज ने तुम्हें इतना बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्चा अभी भी तुम्हारी कोख में सही सलामत है। तान्या, तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से अगर कुछ हो जाता तो तुम जिंदगी भर खुद को कोसती रहती कि तुम्हारी वजह से एक मासूम की जान चली गई। तान्या, मुझे राज पर पूरा भरोसा है। अगर उसने कहा है कि वो इस बच्चे को अपनाएगा तो वो इस बच्चे को अपनाएगा। तुम्हें भी राज पे भरोसा करना होगा तान्या, उसके शब्दों का मान रखो। ऐसा कुछ मत करो जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। मत करना तान्या। और फिर हम सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच सकते ना, हमें माँ पापा के बारे में सोचना है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते तान्या जिससे उन पर उंगलियां उठे, उनकी बदनामी हो। आई प्रॉमिस यू तान्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। कोई दुख, कोई तकलीफ तुम तक नहीं पहुंचने दूंगी। आई प्रॉमिस। तुम बस खुश रहो तान्या, इस बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। बस खुश रहो। खुश रहोगी ना? कॉफी। क्या हुआ राजदी, कहाँ खोए हुए? बात क्या है? तृष्णा, एक बात बताओ, क्या तुम हमेशा मुझसे सच बोलती हो? जानता हूं तृष्णा, तुम मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकती, लेकिन तृष्णा, क्या तुम्हें लगता है कि मॉम बिना किसी वजह के तुम्हारी मम्मी और पापा पे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हैं? मॉम कभी भी किसी पर बिना वजह इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं मॉम को अच्छी तरह जानता हूं। तो इसका मतलब यह है कि यकीनन मम्मी जी ने तान्या को वो दवाई लाकर दी होगी। तृष्णा, तुम मुझे ये बताओ कि सच्चाई क्या है? तान्या ने अपना बच्चा अबॉर्ट करने की कोशिश क्यों की? तृष्णा, सच्चाई क्या है? प्लीज टेल मी द ट्रूथ। तृष्णा, एक बात तो साफ है,
जहां तक मुझे लगता है इन सब बातों के पीछे जरूर कोई राज है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। कृष्णा, मानता हूं अपने घर के राज बाहर वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन तृष्णा, क्या मैं कोई अजनबी हूं? क्या उस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है? तृष्णा, मैंने दोनों परिवारों में कभी कोई फर्क नहीं समझा है। फिर मुझसे सच्चाई बताने में इतनी हिचक क्यों? क्यों तृष्णा? मैं जानता हूं कि मम्मी जी गलत नहीं है। कोई भी मां अपनी बेटी और दामाद के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। मैं ये भी जानता हूं कि जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी जिसकी वजह से तानिया ने अपने बच्चे को गिराने का डिसीजन लिया। तृष्णा, प्लीज प्लीज मुझे बताओ सच्चाई क्या है? What's the truth, तृष्णा, प्लीज। जब बताने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? क्या आपको भी मामा की तरह हम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है राजदीप? Really? तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो? आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? तृष्णा, ये तो तुम ही जानती हो। Only you know that. लेकिन मैं एक बात जानता हूं तृष्णा, मुझे झूठ बोलने वालों से और झूठ छुपाने वालों से, दोनों से सख्त नफरत है। राजदीप, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही और मैं आपसे कुछ छुपा भी नहीं रही। मेरा यकीन कीजिए प्लीज। तृष्णा, मुझे ये बताओ सच्चाई क्या है? मम्मी जी ने तानिया के बच्चे को मारने की कोशिश क्यों की? मम्मा ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है राजदीप। मैं कितनी बार तो बता चुकी हूँ। मैं जानती हूँ माँ को वैसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। राज ने मुझे खुद बताया कि पार्टी में जो कुछ भी हुआ उससे तानिया बहुत अपसेट थी और उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी वो, लेकिन कोई मेरी बात सुनेगा तब ना। मामा पता नहीं क्यों ये मानकर बैठ गई कि तानिया बच्चे को मारने जा रही थी, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरा यकीन कीजिए। तृष्णा, मुझे तुम पर यकीन है, आज भी है और कल भी रहेगा। I'm sorry, मैंने तुम पर शक किया। I'm sorry for that. कृष्णा, वो क्या है कि और मॉम की बातों से थोड़ा, मैं जानता हूं मॉम का नेचर थोड़ा शकी है, लेकिन तृष्णा, मेरा यकीन करो। I promise you, मैंने मॉम को आज तक कभी इतना परेशान नहीं देखा। Anyway, चलो छोड़ो इन सब बातों को, भूल जाओ, ओके? मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। मैंने बस सोचा एक बार तुमसे खुद पूछ लूं तो बेटर, राइट? मैंने कहा ना, I'm sorry, माफ कर दो प्लीज। माफ कर दिया? भूल जाए सब कुछ? पक्का? सॉरी। मंशा, ये तूने खिलौनों की दुकान क्यों खोल रखी है यहाँ पर? याद है तुझे बचपन में तू अपना एक भी खिलौना हमें हाथ नहीं लगाने देती थी? बड़ी होगी फिर भी अपने खिलौने छिपा कर रखती थी। पर आज क्या बात है, इतने सारे खिलौने फैला कर रखे हैं तूने? या कहीं ये बात तो नहीं कि तू अपनी शादी और बच्चे के बारे में सोच रही है? काइंड इन्फॉर्मेशन दी, मैं ये सब बकवास नहीं सोचती हूँ। कहीं आप अपनी और राघव जीजू के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? मंशा की बच्ची दी, ये सारे टॉयज मैं अपनी भांजी को गिफ्ट करूंगी। आई एम सो एक्साइटेड, मैं मासी बनने वाली हूँ। भगवान, तानिया के आने वाले बच्चे को लेकर ये बच्चियां कितनी खुश है। अरे नहीं, क्या पता कि बेचारी तानिया किन हालातों से गुजर रही है।
राजदीप ऑफिस चला गया क्या? क्या हुआ तृष्णा? परेशान लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तृष्णा, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। राजदीप और तुम्हारे बीच कोई अनबन हो गई क्या? एक पत्नी के लिए इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या होगी राज, कि उसे अपने पति से झूठ बोलना पड़े। मैंने पहले अपने बारे में राजदीप से इतना कुछ छुपा रखा है और अब तान्या को लेकर मैं बात बात में झूठ का सहारा ले रही हूँ। मैं जानती हूँ ये गलत है, फिर भी और कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। एक तरफ पति है तो दूसरी तरफ मेरी बहन है। मुझे बहुत गिल्टी फील होता है राज, बहुत गिल्टी फील होता है। मैं राजदीप से कुछ नहीं छुपाना चाहती। जब राजदीप से झूठ बोलती हूँ, मुझसे चीजें छुपाती हूँ तो मैं अपनी नजरों में गिर जाती हूँ राज। कितनी बार सोचती हूँ उनसे जाकर सब कुछ बोल दूँ, सब कुछ अपने बारे में सब कुछ बता दूँ, तान्या के बारे में। लेकिन फिर घबरा जाती हूँ सोचकर कि तान्या के साथ जो हादसा हुआ वो मैं इनको कैसे बताऊंगी। तान्या की इज्जत का सवाल है। उसे हमारे साथ की जरूरत है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती रहा। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पे टिका होता है। झूठ और फरेब से रिश्ता कैसे निभाऊंगी? बिखर जाएगा मेरा रिश्ता इस तरह तो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे अंदर चल रही कश्मकश को समझ सकता हूँ तृष्णा। तुम तान्या की चिंता छोड़कर सिर्फ राजदीप का साथ दो। आज के बाद तुम राजदीप से कोई बात नहीं छुपाओगे। चाहे कितना बड़ा भी तूफान आए, मैं तान्या का साथ नहीं छोड़ूंगा। तृष्णा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी बहन का साथ हमेशा दूंगा। तुम हमारी चिंता छोड़कर सिर्फ राजदीप की चिंता करो। तान्या, अच्छा तू रेडी? चलो हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। बहुत दिन से एक साथ कहीं नहीं गए ना। दी, मेरा मन नहीं कर रहा। मन नहीं है? मैंने कहा चलना है तो चलना है। लेकिन अचानक ऐसे हम कहाँ जाएंगे? प्राइज है, रास्ते में बताती हूँ। चल चल चल, सोचना नहीं है बिल्कुल। तान्या, तुम दोनों बड़ी जल्दी में लग रही हो। मौसी, वो हम मार्केट तक जा रहे थे। एक्चुअली तान्या के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। शाम तक आ जाएंगे। शाम तक वापस आ जाना। हाँ जी, संभल के जाना। हाँ, देखा थी इन दोनों को हमारी किसी बात की कोई परवाह नहीं। कल इतना कुछ हो गया इस घर में। इस घर के आने वाले चिराग को जलने से पहले ही बुझाने की कोशिश की इन लोगों ने, पर अपने किए पर इन दोनों को कोई पछतावा नहीं। ये तो मजे से घूमने चली गई। डोंट माइंड दीदी, लेकिन अब तो आपकी बात का भी इन दोनों पर कोई असर नहीं होता। होगा, जरूर होगा। मैंने बड़े बड़ों को सीधा किया है, तो ये क्या है, सिर्फ बच्चे। आज राजदीप को घर आने दो, बात करूंगी उससे। हाय मॉम, कैसे हैं आप? आज आप ऑफिस नहीं आई? बोर्ड मीटिंग थी, सब आपके बारे में पूछ रहे थे। मॉम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? यू डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैं अपना घर ही नहीं संभाल सकती तो मैं ऑफिस क्या संभालूंगी? तान्या ने जो भी किया ना, उससे मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। मुझे मेरे आने वाले ग्रैंडसन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। न जाने ये दोनों उसके साथ क्या कर बैठेंगे। इसलिए मुझे वो अबॉर्शन की वजह का जरूर पता लगवाना है।
ताकि अगर ये दोबारा ये करे तो मैं इनको रोक पाऊं। मुझे पता है मेरी बहुएं ना मुझसे प्यार करती है और ना ही मेरा रिस्पेक्ट करती है। पता नहीं ये दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। आज सुबह की बात ले लो, सुबह सुबह उठकर दोनों बाहर चली गई और शाम को आके सीधे अपने कमरे में चली गई। ना जाने से पहले मुझे कुछ पूछा, ना आने के बाद मुझे कुछ बताया। मॉम, मैं भी तृष्णा को लेकर आता हूँ और अपने सामने आपकी बात कराता हूँ, ओके? नहीं बेटा, अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है तो मुझसे फोर्स क्यों कर रहे हो? नो बेटा, डोंट गो। मॉम, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके? राजदीप, मॉम, just give me a minute. तुम यहाँ आओ, चलो मॉम के साथ बैठते हैं थोड़ी देर। आई थिंक शी इज फीलिंग अ बिट सैड एंड लोनली, और वो कल की बात को लेकर अभी तक से आई थिंक सो काफी स्ट्रेस्ड है। तो चलो उनके साथ जाके बैठेंगे, उनका मन भी हल्का होगा। ओके, कम ऑन। मॉम के लिए तो चाय बनाई है, बस उन्हीं के पास जा रही हूँ। कृष्णा, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। पता है तुम सब कुछ इतने प्यार से और तरीके से संभाल लेती हो ना, तभी तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। थैंक यू। मैं भी बहुत परेशान थी कि मॉम का मूड कैसे ठीक करूं, उनके चेहरे पे स्माइल कैसे वापस लाऊं। फिर याद आया उनका बर्थडे आ रहा है, तो सोचा उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट दूं जो उनकी सारी परेशानियां खत्म कर दे। बस वही लेने के लिए मार्केट गई थी। That's a great idea। वैसे ये बताओ कि मॉम को पटाने के लिए गिफ्ट क्या लिया? हाँ, क्यों बताऊं? सरप्राइज है, बर्थडे के दिन आपको भी पता चल जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर मॉम के साथ साथ आपको भी बहुत पसंद आएगा। क्यों ना मैं राज और तानिया को भी बुला लूं, हम सब मॉम के साथ बैठेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। या थिंक आई शुड डू दैट। कृष्णा, एक काम करो, तुम चलो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ, क्या बात है राज, आप परेशान लग रहे हैं। कल रात जो कुछ भी हुआ, मुझे लगा कि उसके बाद बात खत्म होगी होगी, लेकिन उस बात ने एक और मुश्किल मोड़ ले लिया। राजदीप को ये लगता है कि जब तक मॉम किसी बात को लेकर श्योर नहीं होती है, वो इतना बड़ा इशू नहीं बनाती। राजदीप को ये लगता है कि हम उससे कोई बात छुपा रहे हैं। उसने कल रात कृष्णा से साफ साफ अबॉर्शन वाली बात की थी। हम सब साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छी बात जरूर निकलेगी और माहौल अपने आप ही बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और तृष्णा दी ने क्या कहा? कहीं उन्होंने नहीं, उसने राजदीप को कुछ नहीं बोला। मगर तृष्णा बहुत परेशान है, दुखी है कि उसने राजदीप से झूठ बोला। कल को अगर राजदीप को सच्चाई के बारे में पता चला तो उनके रिश्ते में बहुत सारी कड़वाहट आ सकती है। इस बच्चे को लेकर पिछले दिनों घर में जो कुछ भी हो, अगर उससे पहले की सच्चाई राजदीप को पता चली तो सिचुएशन को संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ना जाने उसके सामने मुझे क्या क्या सफाई देनी पड़ेगी। वैसे कैसे बताऊंगा कि मैंने किस हालत में तुमसे शादी की थी। कृष्णा के साथ मेरे पुराने रिश्तों को लेकर गलतफहमी हो सकती है, बात इतनी उलझ सकती है कि सिचुएशन को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। तानिया, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, हमें बहुत पेशेंस से काम लेना होगा। तुम सही कह रहे हो राज, मेरी वजह से तृष्णा दी और राजदीप के रिश्ते में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए राज। अब मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। आज के बाद हम इस अबॉर्शन वाली बात को कभी नहीं दोहराएंगे।